नमस्ते क्रिकेट प्रेमियों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिकेट स्पेशल पर। आज हम बात करेंगे जिम्बाब्वे में खेली गई टी20 त्रिकोणीय सीरीज के उस धमाकेदार फाइनल मुकाबले की जिसने क्रिकेट जगत में एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका के चौकस टैग को सुर्खियों में ला दिया। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया ये मैच इतना रोमांचक था कि इसकी आखिरी गेंद तक किसी को नहीं पता था कि जीत किसकी झोली में जाएगी। साउथ अफ्रीका को सिर्फ 3 रनों से मिली हार ने करोड़ों फैंस के दिल तोड़ दिए, खासकर तब जब जीत उनकी मुट्ठी में लग रही थी। आइए इस पूरे मैच का विस्तृत विश्लेषण करते हैं और जानते हैं कि आखिर आखिरी ओवर में ऐसा क्या हुआ जिसने मैच का रुख ही बदल दिया। त्रिकोणीय सीरीज का फाइनल, न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका। ये मुकाबला वाकई किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं था। जिम्बाब्वे में खेली जा रही इस टी20 त्रिकोणीय सीरीज का फाइनल था जिसमें 2 मजबूत टीमें न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने थीं। टॉस का सिक्का दक्षिण अफ्रीका के कप्तान रेसी वैन डेर ड्यूसन के पक्ष में गिरा और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ये एक ऐसा फैसला था जो शुरुआती ओवरों में सही लग रहा था, लेकिन मैच के अंत में इसका नतीजा कुछ और ही निकला। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी, रचिन रवींद्र की तूफानी पारी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने शानदार शुरुआत की। सलामी बल्लेबाज टिम सेफर्ट और डेवॉन कॉनवे ने अपनी टीम को एक मजबूत आधार प्रदान किया। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 75 रनों की शानदार साझेदारी हुई जिसने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर दबाव बनाया। साउथ अफ्रीका के स्पिनर सेनुरन मुथुसामी ने इस साझेदारी को तोड़ा जब उन्होंने टिम सेफर्ट को 30 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजा। इसके बाद डेवॉन कॉनवे भी अपने अर्धशतक से चूक गए और 47 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। न्यूजीलैंड के युवा बल्लेबाज रचिन रवींद्र ने मात्र 27 गेंदों में 47 रनों की तूफानी पारी खेलकर मैच का रुख ही बदल दिया। उनकी इस पारी में कुछ शानदार चौके और छक्के शामिल थे जिन्होंने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। हालांकि दूसरे छोर से कीवी बल्लेबाज लगातार आउट होते रहे, जिसमें मार्क चैपमैन 3 रन, माइकल ब्रेसवेल 15 रन और कप्तान मिशेल सेंटनर 3 रन शामिल हैं। डेरिल मिशेल ने 16 रनों की नाबाद पारी खेली और अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। 20 ओवर के अंत तक न्यूजीलैंड की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 180 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। ये दक्षिण अफ्रीका के लिए 181 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। दक्षिण अफ्रीका की ओर से लुंगी एनगिडी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 24 रन देकर सबसे ज्यादा 2 विकेट झटके। उनके अलावा नांद्रे बर्गर, क्वेना मफाका और सेनुरन मुथुसामी ने भी एक विकेट हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी, दमदार शुरुआत और फिर लड़खड़ाती पारी। 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका ने धमाकेदार शुरुआत की। उनके सलामी बल्लेबाज लुआन प्रेटोरियस और रीजा हेंड्रिक्स ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर कहर बरपाया। दोनों ने मिलकर सिर्फ 9.4 ओवर में ही 92 रन जोड़ दिए। उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका इस मैच को आसानी से जीत जाएगा। उनके फैंस जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और ये बात इस मैच में एक बार फिर सच साबित हुई। 13वें ओवर में सलामी बल्लेबाजों के आउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीका की पारी अचानक लड़खड़ा गई। एक के बाद एक विकेट गिरने शुरू हुए और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने मैच में वापसी की। आखिरी ओवर का रोमांच, हेनरी का कमाल और दक्षिण अफ्रीका का चोक। मैच अपने चरम पर था। आखिरी 8 गेंदों पर दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 8 रनों की जरूरत थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके हाथ में 6 विकेट बचे हुए थे। जॉर्ज लिंडे और डेवॉल्ट ब्रेविस जैसे बल्लेबाज क्रीज पर थे जिससे साउथ अफ्रीका की जीत लगभग तय लग रही थी। लेकिन मैट हेनरी ने गेंदबाजी की कमान संभाली और यहीं से मैच का पासा पलट गया। पहला गेंद, मैट हेनरी ने पहली गेंद फेंकी और डेवॉल्ट ब्रेविस ने उसे डॉट कर दिया। अब 5 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत थी। दूसरा गेंद, ब्रेविस ने शॉट खेला लेकिन दुर्भाग्यवश वो कैच आउट हो गए। ये दक्षिण अफ्रीका के लिए एक बड़ा झटका था। अब 4 गेंदों पर 7 रन चाहिए थे और क्रीज पर नए बल्लेबाज कॉर्बिन बॉश आए। तीसरा गेंद, कॉर्बिन बॉश ने तीसरी गेंद पर 2 रन लिए। ये एक जीवनदान भी था क्योंकि उनका कैच छूट गया था। अब 3 गेंदों पर 5 रन की जरूरत थी। चौथा गेंद, बॉश ने चौथी गेंद पर 1 रन लिया और स्ट्राइक जॉर्ज लिंडे को दी। अब 2 गेंदों पर 4 रनों की जरूरत थी। 5वां गेंद, रोमांच अपने चरम पर था। मैट हेनरी ने 5वीं गेंद फेंकी और जॉर्ज लिंडे भी कैच आउट हो गए। दक्षिण अफ्रीका के लिए ये एक और करारा झटका था। अब सिर्फ 1 गेंद बची थी और जीत के लिए 4 रनों की जरूरत थी। छठा और आखिरी गेंद, क्रीज पर सेनुरन मुथुसामी आए। न्यूजीलैंड को जीत के लिए सिर्फ एक डॉट बॉल या विकेट की जरूरत थी, जबकि दक्षिण अफ्रीका को चौका या छक्का लगाना था। हेनरी ने आखिरी गेंद फेंकी और मुथुसामी उसे कनेक्ट नहीं कर पाए। न्यूजीलैंड ने यह मैच सिर्फ 3 रनों से जीत लिया। दक्षिण अफ्रीका एक बार फिर एक बड़े फाइनल में चौकर साबित हुआ जहां जीत उनके हाथों से फिसल गई। ये वास्तव में क्रिकेट के सबसे दुखद क्षणों में से एक था, खासकर दक्षिण अफ्रीकी प्रशंसकों के लिए। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज, मैट हेनरी का जलवा। इस पूरे टूर्नामेंट और खासकर फाइनल मैच में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने अविश्वसनीय प्रदर्शन किया।
उनकी सटीक गेंदबाजी ने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को दबाव में रखा। फाइनल में उन्होंने 3 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए, जिसमें आखिरी ओवर में ब्रेविस और लिंडे के विकेट शामिल थे। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। इतना ही नहीं, मैट हेनरी ने इस पूरी सीरीज में कुल 10 विकेट झटके, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी दिया गया। उनका प्रदर्शन न्यूजीलैंड की जीत में निर्णायक साबित हुआ। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान की प्रतिक्रिया। मैच हारने के बाद दक्षिण अफ्रीका के कप्तान रेसी वैन डेर ड्यूसन ने अपनी टीम के प्रदर्शन पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा, हमें अपनी टीम के प्रदर्शन पर गर्व है। हमने बहुत अच्छा खेल खेला। ये मिलीमीटर का खेल है। हमें बस एक और सेंटीमीटर की जरूरत थी और परिणाम कुछ भी हो सकता था। ये पूरी सीरीज कुछ नया करने और प्रयोग करने के बारे में थी। कई युवा खिलाड़ियों ने पदार्पण किया और आज हम अपनी सबसे मजबूत टीम के खिलाफ खेले, जो एक अच्छी और अनुभवी टीम है। हम इस हार से बहुत कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी ने योगदान दिया है, खासकर युवा खिलाड़ियों ने। हमारा कार्यक्रम बहुत व्यस्त है और पिछले कुछ हफ्तों में हम एक टीम के रूप में आगे बढ़े हैं। निष्कर्ष, सबक और भविष्य की राह। ये हार दक्षिण अफ्रीका के लिए निश्चित रूप से निराशाजनक थी, खासकर जिस तरह से उन्होंने ये मैच गंवाया। चौकर्स का टैग एक बार फिर उनके साथ जुड़ गया है, लेकिन कप्तान के शब्दों में एक आशा की किरण दिखती है। टीम ने कुछ प्रयोग किए और युवा खिलाड़ियों को मौका दिया, जो भविष्य के लिए अच्छे संकेत हैं। न्यूजीलैंड ने दिखाया कि वे दबाव में कैसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं और कैसे एक एक रन के लिए लड़ते हैं। ये जीत निश्चित रूप से उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। ये मैच क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव था, जिसने हमें खेल की अनिश्चितता और रोमांच को एक बार फिर दिखाया। हम आशा करते हैं कि दक्षिण अफ्रीकी टीम इस हार से सीखेगी और भविष्य में और भी मजबूत होकर वापसी करेगी। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि दक्षिण अफ्रीका ने ये मैच अपनी गलतियों से गंवाया या न्यूजीलैंड ने शानदार प्रदर्शन किया? अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार क्रिकेट अपडेट्स और विश्लेषण के लिए हमारे चैनल क्रिकेट स्पेशल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देखते रहिए क्रिकेट स्पेशल और जुड़े रहिए क्रिकेट की दुनिया से।